एक बूढ़े सेठ थे। वे खानदानी रईस थे। धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, परंतु लक्ष्मी जी का तो है चंचल स्वभाव। आज यहाँ तो कल वहाँ। सेठ ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आईं और मेरा घर छोड़कर आप क्यों और कहाँ जा रही हो? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही, तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाया। तुमने लोक कल्याण के कई कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। सेठ ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप कृपया कल रात को पधारें। सेठ ने चारों बहुओं की सलाह ली। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा, किंतु सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी। बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगी ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वे भी सदा नहीं टिकेंगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा, पूजा, हरि कथा सदा होती रहे तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर सेठ से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, क्या चाहिए तुम्हें? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती हो तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहे, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है, और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ मैं तो उनके चरण दबाती हूँ, और मैं चाह कर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण उसी घर में वास करते हैं जहाँ पति पत्नी में आपसी प्रेम एवं सम्मान होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारी अगली कहानी की तरफ। कर्मों का हिसाब किताब। एक प्रेरणादायक कहानी। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंची। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दीजिए, मात्र एक बार। मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? कैसी माँ?
मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तू मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर वह आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री को यह सब देख और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गई। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि यह सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा यह शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी ना फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना, मकान मालिक का कहना मानना और मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी जो हमें यह शरीर दिया है, यह भी एक किराए का मकान ही है। हमें परमात्मा ने जब यह शरीर दिया है तो यह सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती हैं। पहला, किराया है भजन सुमिरन। दूसरा, गंदगी, बुरे विचार और बुरी भावनाएं नहीं फैलानी। तीसरा, जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यह है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसे लड़ाई झगड़े करके यह मन में द्वेष भावना रखकर नहीं, बल्कि प्रभु के नाम का सिमरन करते हुए बिताना चाहिए और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे विनती करनी है कि हे मेरे प्रभु जी, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहें और भजन सुमिरन करते रहें। ये जन्म मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, गुरु की कृपा का प्रसाद समझें। हम इसकी बेकदरी ना करें और अपने हर श्वास के साथ नाम जपें और जीवन का राज समझें। दोस्तों, आप सभी ने यह दोहा तो सुना ही होगा, रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अर्थात हम लोगों ने रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया और अपने इस हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद क्या हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।